हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 5 जनवरी की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाल ही में भारत को एशियाई प्रसारण डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इस संगठन का मुख्यालय थाईलैंड में है। एशियाई प्रसारण डाक संघ का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। मुख्यालय इसका थाईलैंड में है। 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडिया करेगा और बासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष इंडिया को बनाया गया है। बाजरा वर्ष 2023 है। न देखेंगे 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया है और हर स्टार्टअप का शुभारंभ गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 मुमताज खान को चुना गया है। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित किया जाएगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब इंडिया ने जीत लिया है और शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूंग किंग को दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है और राष्ट्रीय राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की आधारशिला उज्जैन मध्य प्रदेश में रखी गई है। फीफा मेला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब अमेरिका ने जीत लिया है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए होती है। इसके अक्षर उभार के साथ लिखे जाते हैं और विश्व ब्रेल दिवस की शुरुआत 2019 में की गई थी। न देखेंगे हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया? तो इसको क्रोएशिया ने अपनाया है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में रोम की संधि के साथ हुई थी। शेंजन समझौता यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, जो कि पासपोर्ट मुक्त यात्रा से संबंधित है। इसमें क्रोएशिया को शामिल कर लिया गया है। चेंज मेकर पुरस्कार षष्ठी बख्शी को दिया गया है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। मेडिसन का नोबेल पुरस्कार स्वांति पाब्लो को दिया गया है और अंबेडकर ए लाइफ रचना शशि थरूर की है। आसरा पेंशन तेलंगाना की है और 5G नेटवर्क सेवा 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई थी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनक्स को दिया गया है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न देखेंगे हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो शिवा चौहान को तैनात किया गया है। सियाचिन नुब्रा नदी घाटी में स्थित है और सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ही है। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत ने सियाचिन पर अधिकार किया और कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में 3 माह के लिए तैनात किया गया है। न देखेंगे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी पाली राजस्थान में इसका शुभारंभ किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 इंदौर को चुना गया है। इंदौर मध्य प्रदेश को चुना गया है। शांति और अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान में किया गया। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में आकाश अंबानी को शामिल किया गया और पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी में शुरू की गई और दूसरी दिल्ली से कटरा में शुरू की गई। दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा तक चली और तीसरी गांधीनगर से मुंबई तक और चौथी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से ऊना तक इसकी शुरुआत की गई है। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक चलाई गई है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो कि मैसूर से चेन्नई तक चलाई गई है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? मिशन 929 त्रिपुरा राज्य में प्रारंभ किया गया है। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनिक शाह ने मिशन 929 शुरू किया है। मिशन 929 का मतलब 929 यानी 929 बूथ बनाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग से संबंधित देखेंगे। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। वर्तमान में राजीव कुमार हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। न देखेंगे त्रिपुरा
त्रिपुरा से रिलेटेड देखेंगे खारची फेस्टिवल और कोकबरोक भाषा त्रिपुरा की ही है। पुल्लमपारा डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरल की है और बीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश की है। विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोंडेरा है जो कि गुजरात का है। एशिया का बायो सीएनजी संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेपाल के नए पीएम पुष्प पुष्प कुमार दयाल को बनाया गया है। अन्नोदय 2 योजना असम की है। उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल मणिपुर में शुरू किया गया है। उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल मणिपुर में शुरू किया गया है। ने देखेंगे एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका शुभारंभ गुजरात में किया गया है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में होती है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यह एक महारत्न कंपनी है। सूरत गुजरात में इसे स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। न देखेंगे चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF.07 है BF.7 है और अर्बन 20 कार्यक्रम अहमदाबाद में शुरू किया गया है। पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष खोला है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है और मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह ने इसे शुरू किया है, जो कि हाल ही में बने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुजरात के सीएम कौन हैं। हाल ही में पहली बार KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? यह डॉक्टर एलिडा गोयरा को प्रदान किया गया है। KR गौरी नेशनल अवार्ड केरल के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता को प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड पिनरई विजन द्वारा डॉक्टर एलिडा गोयरा को दिया गया है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और फूमियो किशिडो जापान के प्रधानमंत्री हैं। दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना स्कॉटलैंड में की गई है। भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना स्कॉटलैंड में की जा रही है, जो कि राइट आंसर है। थुंडी और कदंब समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन लक्षद्वीप द्वारा दिया गया है और ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत को यह मान्यता प्रदान की गई है। ई स्पोर्ट्स को भारत सरकार द्वारा युवा और खेल मंत्रालय द्वारा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल कर लिया गया है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो डीप टेक स्टार्टअप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। डीप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड को लॉन्च किया गया है। इसका प्रयोग हरित ऊर्जा और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध ब्राज़ील से है। पेले ब्राज़ील के निवासी थे और जिनका संबंध फुटबॉल से था। ये 3 बार के फीफा वर्ल्ड कप के विजेता थे। 1958, 1962 और 1970 के यह विजेता थे। सन 2000 में फीफा द्वारा इन्हें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी चुना गया। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ गुजरात में किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना रहा है फ्रांस को हराकर। बैलन डी और अवार्ड कैरमा बेंजेमा को दिया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और मोस्ट पॉपुलर GI टैग का प्राइज हैदराबादी इनामी को दिया गया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं और
कट व्यूह असम का है और व्यूह 3 प्रकार का होता है जो कि असम का है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो भद्राचलम मंदिर और रुद्रेश्वर मंदिर, इन दोनों मंदिरों को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तेलंगाना सरकार द्वारा रायतू बंधु योजना के कौन से संस्करण को प्रारंभ किया गया है? तो इसके 10वें संस्करण को प्रारंभ किया गया है। रायतू बंधु योजना तेलंगाना की है और इसे 2018 में शुरू किया गया। इसे 2018 में शुरू किया गया। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने 10वें संस्करण का प्रारंभ किया है। डेफ एक्सको का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता है। इंटरपोल की 90वीं महासभा दिल्ली में आयोजित हुई थी और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 इंडिया ने जीता है और साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन सर्ट-इन ने किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान जिसे अमेरिकी ISP 202 पुरस्कार 2022 पुरस्कार मिला है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य नशा मुक्त समाज है। निजात का उद्देश्य यानी छत्तीसगढ़ पुलिस ने निजात अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य नशा मुक्त समाज है। और निजात कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इसे पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। मितान योजना और कौशल्या मातृत्व योजना यह छत्तीसगढ़ की ही हैं जो कि आपको याद रखनी है। ने देखेंगे देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? तो तमिलनाडु द्वारा इसे शुरू किया गया है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। यह नीलगिरी के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। IUCN ने इसे रेड डाटा लिस्ट में यानी लुप्तप्राय पशु में शामिल कर लिया है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला देश है और आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है जो कि कुचिपुड़ी है। गोवा हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य है और रेबीज मुक्त राज्य गोवा ही है। कर्नाटक की कंबाला दौड़ है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य पहली DGP हैं और सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल हैं जो कि आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है जो कि राइट आंसर है। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? इसकी थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इसकी शुरुआत 1914 में कोलकाता से हुई थी। दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बजात हुसैन ने जीता है और परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी का है और गुवाहाटी असम में स्थित है। कंडाबुर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा की है और PM डिवाइन योजना नॉर्थ इंडिया की है। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया और शिंजो अबे को पद्म विभूषण और नेताजी अवार्ड दिया गया। 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं और इन्होंने ही शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति कौन है ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुए थे और इसका शुभंकर थम्बी है। नवंबर 2022 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 में हुए थे और इसकी मेजबानी जापान ने की है। विश्वास स्वरूपम प्रतिमा का लोकार्पण नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया। FIH महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 मुमताज खान को दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपने कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं और इन्होंने ही द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी।
कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 में कोनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। कोनोरू हम्पी ने सिल्वर पदक जीता था। और गोल्ड बिम्बिसारा ने जीता था। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 अलमाटी कजाकिस्तान में हुई। ने देखेंगे केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई है? और यह 1 जनवरी से प्रारंभ हुई है। पीएम गरीब कल्याण योजना जो कि कोविड-19 में शुरू हुई थी उसे बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 का है। बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। इजरायली संसद को नेसेट कहा जाता है और कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला विश्व का पहला देश इजरायली है। हाल ही में सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसके 400 किलोमीटर का सफल परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस का सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान से 400 किलोमीटर का सफल परीक्षण किया गया है। फ्रेंड्स, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाती है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। और भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में होता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है। बिहू असम का त्योहार है। आंवला में पाया जाने वाला विटामिन सी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार चीन ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति स्वयं राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? यह विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है। और गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर ने किया था। भारत की पहली महिला शासका रजिया सुल्तान थी। और मछली किसके द्वारा सांस लेती है? गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय से संबंधित है। और सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। और वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। और गया कब था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1961, 1962, 1963। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? यह पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल जयपुर में है। जयपुर राजस्थान में है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यह तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी है। गोबर गैस में पाई जाने वाली गैस मेथेन गैस है।
और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि लिपि देवनागरी है और हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है, इसे मिल्की वे भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है, यहाँ पे गलत लिख गया है, उद्दंड मार्तंड है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा अवधि में लिखी गई है और हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान से की गई थी। और भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? हॉकी में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? इनका आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में है और सन 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में किया गया। और ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो फ्रेंड्स जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आपके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, चाहे कोई सा भी चैनल हो। जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक सामने वाले को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जब आप ऐसा करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।